अरे मुलाकात तो करते हैं तो बातें नहीं करने देता है। अरे आप क्या बलमुचू बात कर रहे हैं, हम है ना चंपा सोरेन आ जाते हैं तो हम लोग ये बात तो यही फैसला कर लेते हैं। जब तक काम नहीं होगा तब तक तो रहेंगे। इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के पास मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ चाईबासा के रहने वाले पोदना बोलमुचू है, जो बिहार रेजिमेंट में थे, सेना में थे। इन्होंने 1965 से और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़े और इन्होंने 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान इन्होंने जांग में गोली भी खाई। हमारे साथ पोदना बोलमुचू हैं। सर, क्या है मामला, आप लोग क्यों प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? मेरे मामला तो यही है कि पहले बार जो हम आए थे चाईबासा चत्तर से 100-150 किलोमीटर, उसी समय वो हेमंत सोरेन को कागज़ दे दिया था, सरकार के कागज़। उस समय फैसिलिटी पूरा लिखा हुआ है। उस मुताबिक से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। लेकिन वो क्या करता है कि हम कर देंगे बोल के धोखा दे दिए। 2 बार आया, 2 बार वो ऐसा किया। अभी तीसरे बार अभी हम लोग बैठे हैं। तीसरे बार बैठे हैं तो हम लोग यहाँ से उठने का हम लोग दिल नहीं करते हैं। जब तक काम नहीं होगा तब तक तो रहेंगे। लेकिन उसके कहने का मकसद यही था कि आप थोड़ा दिन रहो या उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे बोल के भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बोला कि आप चले जाइए, हम कर देंगे। कहाँ किया है? अच्छा, कल ही उस ज़मीन का नाप कर दिया, लेकिन उसका कागज़ नहीं मिल रहा है मेरे को। वो कागज़ के लिए लड़ रहे हैं। कागज़ मिल जाते तो थोड़ा हम अपना कार्रवाई कर लेते, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी इसलिए हम उसको बुलाने चाहते हैं कि यहाँ चंपा सोरेन को आने के लिए, वो भी नहीं आ रहा है। अब चंपा सोरेन आ जाते हैं तो हम लोग ये बात तो यही फैसला कर लेते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन तो यहाँ नहीं आ सकेगा अभी। अच्छा, आपने अपनी नौकरी ड्यूटी कब छोड़ी थी, कब रिजाइन मारे थे, या कैसे क्या हुआ था? आपने नौकरी कब छोड़ी थी? ओह अच्छा, नौकरी तो हम नहीं छोड़े हैं, वही लोग भेजा 1974 में। 1974 में वो लोग हमको बोला कि आप घर जा सकते हैं, इसलिए हम घर आया। घर आने के बाद ये केस हमने शुरू कर दिया है। लेकिन अभी क्या है ना, पेंशन के बारे की बात भी चल रहा है कि पेंशन अभी रुका हुआ है। जब से शुरू से अभी तक पेंशन नहीं मिला और बाकी लोगों को ज़मीन दे दिया तो हमारा लिए क्यों ऐसा तरह करा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा काम है, जब तक नहीं पैसा ना होगा यहाँ से हम जाएंगे भी नहीं। अच्छा, आप चूँकि लिखे हैं 5 एकड़ कृषि भूमि पेंशन, तो सेना को ज़मीन नहीं मिलता, किन कारण से आपको ज़मीन देने की बात कही गई थी? ये तो हम क्या बोलेंगे, किस कारण से नहीं मिल रहा है, क्या वजह से नहीं मिल रहा है, उसको सोचना चाहिए। हाँ, कागज तो दिखाया गया उसको। अच्छा, ज़मीन देने की बात आपसे किसने कही थी कि ज़मीन आपको मिलेगी? अभी हमारा 5 एकड़ ज़मीन के लिए है, उसी पर लड़ाई चल रहा है। 5 एकड़ से कम नहीं होगा और 5 एकड़ से ज़्यादा दे नहीं सकता है। सरकार का कहने का मकसद है कि 5 एकड़ का सैंक्शन हो चुका है। अच्छा, पेंशन के लिए आप लोग किन को आवेदन दिए हैं और किन से आप लोग को मुलाकात हो चुकी है? क्या बात हुई जिनसे आप मुलाकात कर चुके हैं, क्या आश्वासन मिला? अरे मुलाकात तो करते हैं तो बातें नहीं करने देता है। अरे आप क्या बलमुचू बात कर रहे हैं, हम है ना, मैं वादा कर रहा हूँ हम कर देंगे ना। कहाँ किया है? वैसे हमको धोखा दे दिए, हम उसका बातों को भरोसा कर लिए क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री है। चलो भाई, उसके बाद तो हम लोग विश्वास ही कर लेंगे। अब विश्वास ही करते रह गया, अब हमको लटका दिए। हमें बहुत तकलीफ है, रोज डेली यही करते रह गया और मेरा शरीर कमज़ोर होने जा रहा है। खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, आराम करने का ठिकाना नहीं है। ड्यूटी के दौरान जासूस को भी पकड़े थे क्या? हाँ, तो जासूस को पकड़े थे, पाकिस्तान के। अच्छा, वो तो भी पाकिस्तान में जाके पकड़े थे या हिंदुस्तान में? अपना पाकिस्तान में, जो हम लोग को अपना बांग्लादेश को हमला कर रहे थे ना, तो वो लोग आया, एक पुलिया तोड़ दिया था अपना इंडियन का आदमी। अपना इंडिया का आदमी पुलिया तोड़ दिया था, जाके ढाका से आदमी को ना क्रॉस करे, तब तो ज़्यादा ज़बरदस्त लड़ाई होगा। तो इसीलिए पुलिया को उड़ा दिया अपना आदमी। उड़ाने के बाद उन लोग उसको इंक्वायरी करने आया कि फिर 2 बार कैसा बनाया जाए। उसी समय हम लोग हड़प कर लिए।
मेरे साथ उनके बेटे भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। और भैया, आप तो रक्षा मंत्री जो रांची के वर्तमान सांसद संजय सेठ भी बन गए हैं, उनसे क्या मांग करते हैं कि आपकी जो पिताजी लगातार मांग कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो मेरा अभी वर्तमान जो सरकार दोबारा 3 टर्म सरकार बनी है, भाजपा की सरकार, हमें उनसे उम्मीद है। उम्मीद इस तरह है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सैनिकों के प्रति उनका मतलब बहुत ही अच्छा भाव है, वो सोचते हैं सैनिकों के प्रति। तो उसी कड़ी में अब इनको हमारे राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ को बनाया गया है। तो उनके मार्फत मैं ये बात रखना चाहूँगा कि ये जो सैनिक हैं, देश के लिए लड़ते हैं, ये अपना जान जोखिम खून बहाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं और मतलब एक शान पैदा करते हैं। तो उनके लिए कम से कम ये आगे के कार्रवाई के लिए उनको आगे आना चाहिए। तो ये हमारे साथ प्रदीप बालमुचू थे और उनके बेटे थे। लगातार इन लोगों अपनी मांगों को लेकर, पेंशन की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और जो वर्तमान सांसद है संजय सेठ है, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि जो इनकी मांगों को पूरा करे और राज्य सरकार से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो इनकी मांग है उन्हें पूरा करे। अपने सहयोगी निशित के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।